आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज ये बहुत डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ जो टोटली घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से बनेगी। इसमें ना मैदा यूज़ होगा, सूजी, ना ही कॉर्नफ्लोर और कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होगी। इसके अंदर टोटली वो इंग्रेडिएंट्स डाली हैं मैंने कि जो कि आपको आसानी से घर में अवेलेबल होंगी। तो ये राज जानने के लिए आप मेरी रेसिपी वॉच करें, पूरी वीडियो को वॉच करें, स्किप मत कीजिए। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये जो हैं पोटैटोज़, आलू, इनको मैंने इस तरह जूलियन कटिंग में काटा है। ये देखें, अगर आपसे इस तरीके से ना कटें तो आप बेशक इसे कद्दूकश भी कर लें मोटी वाली साइड से, तो वो तकरीबन इसी फॉर्म में कटेंगे। आप उसको लंबा यूं करके काटेंगे तो ये कट जाएंगे। तो इसके बाद जो है, सबसे पहले इसके अंदर जो स्टार्च होता है, जो इसका पानी होता है, हमने उसको निकालना है। असल में किसी भी स्नैक्स को कुरकुरा करने में, क्रिस्पी करने में जो है इस स्टार्च का बहुत होता है, अगर काम होता है। अगर ये इसमें रह जाए तो ये किसी भी रेसिपी को बिल्कुल नरम बना देगा, उसका खस्तापन, उसकी क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म कर देगा। तो हम इसको 3 से 4 पानी से धोएंगे और उसको पानी को बिल्कुल ड्राई करेंगे। तो आए मैं इसको आपको धो के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैंने 3 से 4 पानी से बहुत अच्छी तरह धोया। देखें इसका ये गदलापन जो था पानी का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इस पॉइंट पर हमने इसको यूँ हाथों से नहीं करना, किसी तरह भी। देखें, अगर आपने करना भी है तो ये इसको आप इस तरह से उठाएंगे और अपने स्ट्रेनर में इस तरह डालें। ये देखें, इस तरह से हम डालेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है, ये देखें हमने इसमें डाल दिया। अब जितना भी इसका पानी है वो इसमें निकल जाएगा। हमने इसका तमाम पानी निकाल दिया है। देखें, ये इसके अंदर थोड़ी देर पड़ा रहेगा। ये इसके नीचे स्ट्रेनर है, ये देखें, ये इसके अंदर पड़ा रहेगा। तो ये इसी के अंदर इसी तरह ड्राई हो जाएगा। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर बाकी की आपको मैं चीज़ें बताऊं कि इसमें क्या डालेंगे। देखें, इसका तमाम पानी जो है निकल चुका है। अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। देखें, बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ये देखें इनकी अभी से, ये देखें कितने टेंडरनेस है इनके अंदर। तो इनके अंदर हम बाकी की तमाम चीज़ें मिक्स करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज मैं इसमें एक बहुत डिफरेंट चीज़ इस्तेमाल करूँगी, बहुत डिफरेंट चीज़ इस्तेमाल करूँगी। यानी कि ना ये कॉर्नफ्लोर, ना मैदा और ना ही किसी और चीज़ से बनेगा। आज मैं इसको डिफरेंट चीज़ से बनाऊँगी। यानी कि मैंने आटे के बिस्किट बनाए, आपने बहुत पसंद किए। तो आज मैं ये रेसिपी आपको पोटैटो विद जो है आटा यानी वीट फ्लोर, उसके साथ आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है 1 चुटकी अजवाइन, यानी ये बहुत ज़रूरी है, आलू के बादीपन को ख़त्म करती है और हज़म करने में मदद देती है। ये हाफ़ टी स्पून मिर्च है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है, ये इसमें जाएगा। और ये देखें, ये वो आटा जो हम अपने घर में रोज़ पकाते हैं, इससे हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। ये मैंने 3 टेबलस्पून आटा लिया है और अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। आप यकीन माने, आप खाएंगे ना, आप वाकई याद करेंगे कि कोई चीज़ बनाई है मैंने। तो मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, इन तमाम को जो है चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। देखें, इसमें एक बूंद भी आपने पानी नहीं डालना। हमने बहुत ज़्यादा ड्राई किया पोटैटोज़ के पानी को, मगर उसके बावजूद उसमें इतना पानी होता है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो ये देखें, इसने जो हमने ये आटा डाला है, बाइंडिंग का काम तो ये करेगा ही, लेकिन इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब देखें, अब हम इसकी इस तरह से
ये लेके हम इसके इस तरह से, ये देखें, इस तरह हम इनके बॉल्स बनाएंगे। ये देखें, इस तरह ये बॉल्स बन गई हैं। मैं इस तरह तमाम बॉल्स बना के आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आप जो हैं चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो मिलती रहें। और लाइक शेयर भी ज़रूर करा कीजिए। और कमेंट की तो मुझे ज़रूरत है कि ताकि मुझे पता लगे, मैं अपने काम में बेहतरी ला सकूं कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। तो देखें, अब हम इनको फ्राई करने के लिए लेके चलते हैं। इनको मैं मुकम्मल तौर पे बना लेती हूँ, तो हम इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पैन को मैंने ऑयल डाल के रख दिया था, तो ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम अपने स्नैक्स इसके बीच में डाल देंगे, इस तरह करके, ये देखें। और हम अपने तमाम जो बॉल्स हैं इसको इस तरह ऐड कर देंगे। आप यकीन मानेंगे, इतनी हेल्दी फूड है, बच्चे नाश्ता नहीं करते, माओ को बहुत परेशान करते हैं। तो ये आप हेल्दी नाश्ता, हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों को दें और ये आप उनको लंच बॉक्स में डाल के दें। यकीन माने, एक तो ये इतना लो कॉस्ट है। मेरा एम है कि मैं आपको लो कॉस्ट चीज़ें बनाना सिखाऊं, जिन जो बहुत टेस्टी भी हों, मज़ेदार हों और उसके साथ आपकी जेब पे भारी ना हो, हेल्दी फूड हो। तो आज ये रेसिपी भी इसी तरह है, सिर्फ इन्हें 1 मिनट लगा है। अब ये रेडी हो गए हैं, तो अब हम इनको इस तरह से पलट देंगे। और याद रखिएगा, इसको बहुत लो फ्लेम पे बनाना है, इस वजह से कि ये आलू हमने इसमें कच्चे डाले हैं। तो इनको बड़े आराम से फ्राई कीजिएगा, ताकि ये जो हैं ये अच्छे से देखें व्यूअर्स। इनको पकाते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अभी जो है ये जो है कम्प्लीटली रेडी नहीं है, तो अभी हम इनको थोड़ा सा और पकाएंगे। अच्छा देखें व्यूअर्स, ये इसकी शेप थोड़ी सी ये शेपलेस है। आप जानते हैं मेरे हाथ में प्रॉब्लम है लेफ़्ट हैंड में, तो जिसकी वजह से शेप्स जो हैं चीज़ों की थोड़ी सी जो है वो मिस शेप हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन क्वालिटी पे और आपको टेस्ट पे कभी भी कोई भी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जब भी आप मेरी रेसिपीज़ बनाएंगे तो आपको हमेशा टेस्टी और हेल्दी ही मिलेंगी। तो देखें व्यूअर्स, ये अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने टेस्टी बने हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको हर इंग्रेडिएंट्स जो है अपने घर से मिले। इसमें यूज़ होने वाली इंग्रेडिएंट्स देखें, आटा, आलू और तमाम मसाले, सब चीज़ें घर में मौजूद हैं। इंतहाई हेल्दी फूड है, बच्चे नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं, तो आप ये चीज़ें बना के बच्चों को दें। हमारे लिए आटा, गेहूं का, गंदम का बहुत ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में ये बच्चों के पेट में जाना चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से उन्हें खिलाएंगे तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए इनको मुझे फ्राई करते हुए। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और ये अंदर तक कुक हो चुके हैं। तो अब हम इनको जो है डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आपको एक बात इस पॉइंट पे बताऊँ कि अगर आपको क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप आटे की क्वांटिटी को कम कर दें, 2 टेबल स्पून कर दें। और अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करें कि आलू का टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। इतनी क्वांटिटी जितनी मैंने डाली है ये मुनासिब है। तो अगर आपको क्रिस्पी ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून कर लें। तो मैं अब आपको इनको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमारे फ्राइड पोटैटोज़ बन के रेडी हैं। देखें आप इनकी क्रिस्पीनेस चेक करें, ये देखें ये कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएंगे। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।